नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री एक बार फिर से सुर्खियों में है। मदन दिलावर जब से राजस्थान के शिक्षा मंत्री बने हैं, भजन लाल सरकार में अलग अलग समय पर अलग अलग बातों के लिए चर्चाओं में रहते रहे हैं और एक बार फिर से वो इस बार चर्चा में है, इस बात को या ये आरोप लगाते हुए कि पिछली जो अशोक गहलोत की सरकार थी उसमें जिस तरह की परंपराएं थी, उनकी वजह से इस वक्त राजस्थान के शिक्षक उनके घर पे रिश्वत देने के लिए पहुंच रहे हैं। एक शिक्षक ने अपनी एप्लीकेशन में 5,000 रुपए की रिश्वत दी, ऐसी चर्चा है और उसके बाद शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन राजस्थान के शिक्षा मंत्री का कहना है कि ये सब सामने इसलिए आ रहा है क्योंकि अशोक गहलोत राज में इसी तरह से भ्रष्टाचार होता था, शिक्षकों से पैसे लिए जाते थे। मदन दिलावर और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उनसे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस वक्त प्रीति शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता है, राजकुमार शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार और डॉक्टर दिनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम करें उससे पहले आपको सुनाते हैं कि दरअसल राजस्थान के शिक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। आरिश आईटी जो हमारी एक पुस्तक के लेखन का काम भी करती है, रिसर्च भी करती है, उस टीम में मुझे शामिल करो इसलिए आया था। उसने अपने बायोडाटा दिए थे, मैंने उसको रख लिया क्योंकि मुझे रामगढ़ बांध के कार्यक्रम में जाना था और वो एक डिब्बा भी लाया था मिठाई का, एक लिफाफा भी था। हमने सोचा लिफाफे में किसी से डिजायर होगी तो मैंने यही से रख के और मैं तो आ गया। पीछे से मेरा फोटोग्राफर आया, साहब इसमें मुझे कुछ पैसा लगता है। तो मैंने बताओ, मैंने खड़ा तो पैसे तो उसमें, तो मैंने उसको बुलाओ, मैंने वो कहीं निकल जाए उसको बुलाओ वापस। मैंने क्या है तुम्हारा, क्या समझते हो, इतनी बात हुई। फिर तो वो इसका नाम चंद्रकांत वैष्णव है और ये मिडिल स्कूल बूढ़ा है, घाटोल पंचायत समिति का, जो बांसवाड़ा जिला। क्या लगता है रिश्वत लेकर क्यों आया, क्योंकि ऐसी परंपरा बनी हुई थी सरकार के मंत्री इस तरह के? अब पहले वाले लेते ही होंगे और क्योंकि जग जाहिर है ये तो, क्योंकि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री के सामने सारे अध्यापकों ने कहा है कि हाँ पैसे लगते हैं, हमारे ट्रांसफरों पैसे लगते हैं और डोडासरा जी पैसे लेते हैं। ये तत्कालीन मुख्यमंत्री गहलोत साहब के सामने सम्मानित शिक्षकों ने कहा है। 5,000 रुपए की रिश्वत। प्रीति शर्मा जी, मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे शिक्षा मंत्री जी का, जो शिक्षक ने जो एक शिक्षा मंत्री को रिश्वत देते हैं तो रिश्वत का भी कुछ स्टैंडर्ड होता है, तो काफी कम स्टैंडर्ड आंक लिया। पता नहीं ये आपको स्टैंडर्ड लग रहा होगा, बट मेरे को तो भ्रष्टाचार ही लग रहा है। क्योंकि गहलोत सरकार में ऐसा हुआ होगा तो शिक्षक की हिम्मत हो गई कि जाके और दे देते हैं तो शायद कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले इस तरीके की घटनाएं बहुत हुई हैं, ऐसा नहीं है। चाहे वो यूडीएस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ऊर्जा डिपार्टमेंट हो, चाहे वो स्वास्थ्य शासन विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, सब जगह घपलेबाजी हुई है। भ्रष्टाचार चरम पर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हमारे मंत्री जब खुद भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तत्पर हैं और रोक रहे हैं, आप देखेंगे चाहे वो कृषि विभाग हो, रोड़ेलाल जी खुद छापेमारी करवाते हैं। और आज शिक्षा मंत्री ने एक अध्यापक को पकड़ा है और पुलिस के हवाले किया है। इस तरीके की घटनाएं तो अभी और सामने आएंगी, क्योंकि लगातार अधिकारियों पर कार्रवाई होना ये हमारी जीरो टॉलरेंस नीति को उजागर करता है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हैं। भ्रष्टाचार गहलोत सरकार में चरम पर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आप रोड सेफ्टी के मामले में हो, फंड की आप कहें कि रोड सेफ्टी की जो फंड का दुरुपयोग हुआ वो आप देख सकते हैं। आप इसके अलावा पशुधन निःशुल्क दवा योजना की बात करें तो वहां पर भी भ्रष्टाचार हुआ। और जल जीवन मिशन तो किसी से छुपा नहीं है, जिसमें महेश जोशी की गिरफ्तार भी हुए हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। उसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। अभी आंजना जी पर आंच आ रही है सहकारिता विभाग में, उन्होंने व्यवस्थापकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार किया, तो भ्रष्टाचार तो था। तो शिक्षा मंत्री जी अगर कह रहे हैं कि पहले की सरकार में भ्रष्टाचार था और इस तरीके से शिक्षकों के ट्रांसफर हुआ करते थे, तभी तो आज एक शिक्षक की हिम्मत हुई कि वो जाके डायरेक्ट मंत्री को ही रिश्वत दे रहा है। उसको ये पता नहीं था कि यहाँ पर जीरो टॉलरेंस नीति जब हमारी सरकार अपना रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो इस तरीके से आधिकारिक रूप से कार्रवाई हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री के पास बहुत सारा काम होगा। राजस्थान इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से है और
काफी एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा सेंटर भी है राजस्थान। अच्छे अच्छे विद्यालय, हालांकि कोई विश्वविद्यालय उस तरह का नहीं है, लेकिन विद्यालय काफी अच्छे हैं राजधानी जयपुर में भी, और मेयो अजमेर में, और सोफिया, और इस तरह के जो पुराने परंपरागत नाम रहे हैं। शिक्षा मंत्री राजस्थान की शैक्षिक व्यवस्था को दुरुस्त करें, शिक्षकों के लिए कुछ अच्छे योजनाएं लेकर आए, काम करें। शिक्षा मंत्री 5000 के उलझन में उलझा दिए गए राजकुमार शर्मा जी, क्योंकि आपकी पार्टी और आपकी सरकार थी तब ऐसा होता था। मीना जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है, कांग्रेस पार्टी तो लगातार कहती है कि राजस्थान में सर्कस चल रहा है, सरकार चल रही है। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ा कि शिक्षा मंत्री 5000 रुपए की रिश्वत का लिफाफा लेते हुए पकड़ में आए हैं। माननीय मंत्री जी दिलावर साहब, कोई शिक्षक आया, उनको 5000 रुपए का लिफाफा देकर गया, और जब उनको थोड़ी देर बाद पता चला, उनके जब फोटोग्राफर, जैसा कि वो बयान दे रहे हैं, बताया, उन्होंने पुलिस को बुलवाया, पकड़वाया, तो इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। ये रिश्वत का जो हवाला है, ये कहां से आया, किसने दिया, और मंत्री जी ने क्यों रिसीव किया। और मीना जी, डर नहीं है सरकार का, इस वक्त सरकार नाम का, कानून नाम का कोई डर नहीं है। एक शिक्षक शिक्षा मंत्री जी के पास जाता है और लिफाफा पकड़ाता है, और मंत्री जी पकड़ते हैं, और स्टाफ उस लिफाफे की जांच करता है और कहता है साहब इसमें तो पैसे हैं। कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है जांच एजेंसी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन उनसे मांग कर रही है कि गहराई से जांच की जाए। और जब मंत्री जी 5000 रुपए का लिफाफा लेते हुए पकड़े में आए हैं, तो कानून सम्मत जो भी कार्रवाई बनती हो रिश्वत देने वाले के खिलाफ, रिश्वत लेने वाले के खिलाफ भी होनी चाहिए। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा जी लगातार अपने ही सरकार के खिलाफ, अपने विभाग के खिलाफ लगातार छापे मार रहे हैं, तो फिर अधिकारी क्या कर रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं, शिक्षा मंत्री जी आप जब पकड़ में आ गए, जब ये घपला खुल गया, तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं, कांग्रेस राज में क्या था, क्या नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी 18-19 महीने से सरकार में है, तो जांच करिए ना। हम तो बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी पाताल में कब जाएंगे। कि जितने भी घपले हैं, भारतीय जनता पार्टी जिनका आरोप लगा के सत्ता में काबिज हुई थी, ये कहते थे पाताल में जाएंगे। राजस्थान का आवाम और कांग्रेस पार्टी इस बात का इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी पाताल में कब जाएगी। प्रीति जी को बड़ी आपत्ति है आपकी बातों से, बोले प्रीति जी। पहला शब्द, शिक्षा मंत्री 5000 का लिफाफा लेते हुए पकड़े गए, उनकी जांच होनी चाहिए। राजकुमार जी को शायद या तो उन्होंने शिक्षा मंत्री के बयान नहीं सुने या फिर न्यूज नहीं सुनी। 5000 का लिफाफा लेते हुए पकड़े गए। आप किस मुंह से इस बात को कह रहे हैं कि 5000 का लिफाफा लेते हुए पकड़े गए? नाथी के बाड़े में से जब आरएस निकला तब तो आपकी आवाज नहीं निकली थी। आप जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, किस बिना पे लगा रहे हैं? जांच नहीं हुई, गिरफ्तार शिक्षा मंत्री करवा रहा है उस अधिकारी को, जो शिक्षक को, और उस पर उसका राज कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री लिफाफा लेते पकड़े हुए। आपको चैनल पे माफी नहीं मांगनी चाहिए पब्लिक से, बिल्कुल आपत्ति है इस बात पर कि आपने कैसे कहा कि शिक्षा मंत्री लिफाफा लेते हुए पकड़े गए। आपने कैसे कहा कि शिक्षा मंत्री लिफाफा लेते हुए पकड़े गए? राजकुमार जी, मेरी आपत्ति है। और आपने कैसे कहा कि शिक्षा मंत्री लिफाफा लेते हुए पकड़े गए? सबसे पहले तो आप इस बात पर माफी मांगिए, आपके वक्तव्य पर माफी मांगिए। जो शब्दों का यूज आप करते हैं कि शिक्षा मंत्री लिफाफा लेते हुए पकड़े गए, किसने लिफाफा लेते हुए पकड़ा? शिक्षा मंत्री जी ने उस लिफाफे में क्या है उसकी बात पता चलने पर शिक्षक को गिरफ्तार करवाया है, रिपोर्ट लिखवाई है खुद। राजकुमार जी सुनिए, लिफाफा लेते समय मंत्रियों के पास इतना टाइम नहीं होता, लिफाफे में डिजायर ही जाती है। कायदा यही होता है कि लिफाफे में डिजायर ही जाती है। आपके यहाँ भी बहुत सारी, इसका मतलब आपके शासनकाल में लिफाफे में पैसे जाते थे क्या? आपके शासनकाल में भी गए होंगे, जैसे कि आपके मंत्रियों की, आपके मुख्यमंत्री जी ने, सुनिए, 7 विभागों की जांच होनी थी। पीसीए एक्ट का सेक्शन 17A जो कहता था, पीसीए एक्ट के 17A के अंदर 7 विभागों में जांच तो केवल अनुमति की वजह से अटकी हुई थी आपके शासनकाल में। आपको शायद याद नहीं, उठा के देख लीजिएगा पर्चा पहले का। तो जाइए ना 7 विभागों की जांच, पाताल में जाइए ना, करिए ना कार्रवाई। जा रहे हैं ना, तभी तो महेश जोशी जी अंदर थे। जा रहे हैं तभी महेश जोशी जी अंदर थे। राजकुमार जी, महेश जोशी जी इसीलिए अंदर थे, जोशी जी अंदर इसीलिए थे। और आंजना जी भी अब जाएंगे, आप पेशेंस रखिए, आंजना जी भी अंदर जाएंगे। जिस तरीके से जांच चल रही है ना लगातार, आंजना जी भी अंदर जाएंगे।
को बहुत बड़ी बात नहीं बोल रही हूँ कि धारीवाल जी भी बहुत जल्दी चले जाए अंदर। यूडीएच जवाब राकेश जी नहीं हुए। प्रीति जी कितना अच्छा होगा आप विषय पर बने रहेंगे। राकेश जी, ये विषय सुनकर कैसे लगता है कि 5,000 का लिफाफा लेकर कोई मंत्री जी के पास पहुंच गया, फिर मंत्री जी ने उसे निलंबित किया, मतलब सुनकर कैसा लग रहा है प्रथम दृष्टया, जिसको कहते हैं ना कि भाई देखिए राजस्थान में ये हो रहा है। तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री सुर्खियों में है, कोई नए सिलेबस के लिए, कोई नई शिक्षा में क्रांति के लिए, कोई विद्यार्थियों के लिए घोषणा के लिए। देखिए शिक्षा मंत्री चर्चा में किस लिए है? देखिए मीना जी, मैंने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पढ़ा और जानकारी हासिल करने का प्रयास किया। एक तो मैं आपके RSCERT का जो उसमें शामिल होने का जो उनका क्राइटेरिया है, वो आमतौर पर अनुभवी शिक्षाविद और विशेषज्ञ लोगों को ही उसमें शामिल किया जाता है। ये श्रीमान जी जिनको जो विवादित हुए हैं शिक्षक चंद्रकांत वैष्णव, ये एक मिडिल स्कूल में 3rd ग्रेड के अध्यापक है। 3rd ग्रेड के अध्यापक तो उसमें वैसे भी एंटाइटल नहीं होता इस तरह के उसमें शामिल होने के लिए। दूसरा, उम्र के हिसाब से भी वो फोटो में देख रहा है तो यंग है एकदम, और यंग होने के नाते भी उनको अभी उसका अनुभव नहीं है शिक्षा के क्षेत्र का, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो, या तो मैं इस आदमी को, तीसरी बात उन्होंने अपने एप्लीकेशन में जो लिखी ना, वो गौर करने वाली बात है। मैं बड़ी निश्चित भाव से करने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने लगा कि मैं विद्यार्थी जीवन से ही ABVP का सदस्य रहा हूँ। मैं वर्तमान में आपके भारतीय मजदूर संघ के लिए भी काम कर रहा हूँ। पहली कंट्राडिक्टरी बात तो ये है कि विद्यार्थी शिक्षक होते हुए उसका भारतीय मजदूर संघ से कोई लेना देना नहीं है। मजदूर संघ में केवल वही लोग शामिल होते हैं जो कि श्रमिक या इंडस्ट्रियल या इस चीज में काम कर रहे होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला अध्यापक तो इसका RSS की जो विंग है, जो उनका शिक्षक संगठन है, उसका सदस्य तो हो सकता है, लेकिन मजदूर संघ का सदस्य नहीं हो सकता। दूसरी बात, एक इन्होंने कहा कि अगर ये सही आपसे इसके ABVP के होते या संघ की पृष्ठभूमि के होते, उनको यह कृत्य करने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि वो निश्चित रूप से RSS के बारे में, कांग्रेस का तो अलग सिस्टम है, जो संघ का कार्यक्रम है, इस तरह की नियुक्तियां संघ के मार्फत ही होती हैं, और वो जिनको रिकमेंड करते हैं उन्हीं को इसके लिए चयनित किया जाता है। और क्योंकि उनका विचारधारा का मामला है और वैचारिक रूप से अपना प्रसार करना चाहते हैं, तो इसलिए ये बात भी समझ से परे है कि उन्होंने ऐसा कृत्य क्यों किया। क्योंकि अगर वो वास्तव में संघ से जुड़े हुए थे या RSS से जुड़े हुए होते तो संघ की पृष्ठभूमि के थ्रू उनका नाम जाता, वो हो जाता। तो मुझे ये लगता है कि या तो ये आदमी नासमझ है या कोई किसी षड्यंत्र की बात है जिसके तहत ही सारा काम हुआ। मैं इस बात को तो नहीं कहता पकड़ा जाए, पकड़े तो नहीं गए, क्योंकि अगर पकड़े जाते तो ये तीसरा व्यक्ति इनको पकड़ने की बात करता, जो भी है। लेकिन मेरा मानना ये है कि इसमें जो जिस तरीके की जो बातें आ रही हैं वो बड़े अजीब हैं। मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि ऐसा कैसे होता है आज के समय में शिक्षा मंत्री को 5,000 रुपए की रिश्वत, जहाँ लाखों रुपए की रिश्वत की बात होती है, और तो वहां 5,000 रुपए की रिश्वत को गले उतरने वाली बात नहीं है। तीसरी बात, शिक्षा विभाग बड़ा विस्तृत विभाग है और आपका स्वास्थ्य विभाग है, तो यहाँ दलालों की बड़ी भारी बहुतायत रहती है काम कराने वालों की, और ज्यादातर ऐसे जो काम अब तक होते रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, वो दलालों की मार्फत ही होते हैं, वो जाके सारे काम कराने आते हैं। डायरेक्ट इस तरह का अगर किसी कृत्य किया है तो वो एक समझ से परे है। और जो शिक्षक है, शिक्षक यंग है तो यंग का, और उसकी जो है मानसिकता क्या है क्या नहीं कह सकता, लेकिन एक शिक्षक के नाते उनका ये कृत्य कोई अच्छा नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने ये कृत्य किया। हाँ, ये बात तो समझ में आती, किसी दलाल को दिए होते, दलाल मान उनकी बात को पहुंचाने का काम करता, डायरेक्टली 5,000 रुपए की रिश्वत दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ संदेहास्पद बातें हैं। और इस पर शिक्षा मंत्री बड़े कड़क हैं और इतनी साल से जनप्रतिनिधि दिए हैं, कई बार चुनाव जीते हैं और बड़े गुस्सैल भी हैं, ये बात है। हालांकि मेरा निजी परिचय नहीं है उनसे, लेकिन जैसा हम सुनते हैं पढ़ते हैं तो
वो कई उन पे तो कई मुकदमे भी चले हैं, वो हाथ भी छोड़ देते हैं करने पर। तो इस तरह के आदमी हैं। तो भीड़ होती है जन सुनवाई के दौरान, इस तरह के एप्लीकेशन दी जाती हैं, ये हो सकता है। और लेकिन जिस तरीके से वो पकड़ा गया, उस फोटोग्राफर जो पास खड़ा था, भरत नाम का जो फोटोग्राफर था, उसने लिफाफा देखकर कहा इसमें तो रुपए हैं, ये सारी बातें हैं। तो मैं नहीं लगता कि ये मामला कोई सच्चाई के ज्यादा नजदीक है। अब भगवान जाने पे क्या। कितनी इम्पोर्टेंट बात आपने की है, यही बात मैं समझना चाह रही थी डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। सच्चाई मतलब शिक्षा मंत्री है, शिक्षक है, लेकिन सच्चाई से दूर है। मीना जी, शिक्षा मंत्री शिक्षा में सच्चाई से दूर है, ऐसी बात नहीं है। क्या आपको लग रहा है ये पहला प्रकरण है? ऐसा नहीं है मीना जी। गुलाबचंद कटारिया को भी पैसे दिए गए थे, सेम इसी तर्ज पे दिए गए थे, उन्होंने भी बुला के वापस किए थे पैसे। ये कोई नई बात नहीं हुई, कोई एक अजूबा नहीं हुआ। ये जो रिश्वत का जो प्रकरण जिस तरह से राकेश भाई साहब ने जहाँ छोड़ा नोट पे, वो एक अलग तरह की कहानी कह रहा है। इसमें रिश्वत के अंदर मिठाई का डब्बा भी दिया गया है, बात आई है मिठाई के डब्बे के साथ। ये बीजेपी के ऑब्लिगेशन की वाली बात आ रही है इसमें, कि मैं आरएसएस का भी हूँ, वहाँ पे भी काम करता हूँ, और उस ऑब्लिगेशन की वजह से इसको उस रूप में लेते हुए आप रिश्वत को डायरेक्ट रिश्वत में देके उस ऑब्लिगेशन के रूप में ये प्रकरण आया। मीना जी, अब आते हैं अपन रिश्वत और भ्रष्टाचार के ऊपर। रिश्वत और भ्रष्टाचार खून में उतर गया है प्रशासन के, आप बच नहीं सकते। किसी भी डिपार्टमेंट का नाम ले लो, भ्रष्टाचार मैं निकाल के दिखा दूंगा आपको कहाँ कैसे हो रहा है। आज भी 22 आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ और करीब करीब 52 आरएएस के खिलाफ अनुमति की याचिका, अनुमति के लिए फाइलें पड़ी हुई हैं सरकार के पास भ्रष्टाचार की। उसमें रिश्वत के प्रकरण भी है। छोटे लोगों को तो लिए तो दे दी गई, छोटे कार्मिकों के लिए, जो छोटे ग्रेड था, मतलब जिनकी ग्रेड कम है, और जो अपर ग्रेड्स के लोग हैं, ऑफिसर ग्रेड, गजेटेड ऑफिसर ग्रेड, उन पे अनुमतियां कम दी जा रही है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? आईएएस, आरएएस, आरपीएस, इन पे अनुमतियां कम क्यों दी जा रही है? और हर सरकार में हुआ है ना, बीजेपी की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस में भी यही हुआ है। जिस प्रकरण में ज्यादा दबाव आ जाता है वहां तो आप आगे बढ़ जाते हैं। वसुंधरा राजे के टाइम पे कैलाश मेघवाल ने 5,000 करोड़ का घोटाला किया, क्या हुआ? प्रकरण बड़ा आ गया? कहाँ हुआ वो? तो मीना जी, पूरे राजनीतिक व्यवस्था में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हर तरफ जो डिपार्टमेंट्स के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता उसमें पिस रही है। ये डायरेक्ट पैसा देने वाली जो बात कही, मैंने आपको गुलाबचंद कटारिया को उदाहरण दिया, और एक मंत्री और थे, उनको भी डायरेक्ट ऐसे ही दिया गया था। शायद मेरे ख्याल से किरोड़ी थे या कोई और था, ध्यान नहीं है, पर एक मंत्री और था जिसके मामले में भी ऐसा कैसा प्रकरण है। मीरा जी, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, नगर विकास में चले जाइए, क्या हालत है? आप आम आदमी से आप पूछे बाहर खड़े होकर कि अंदर क्या हो रहा है, वो आपको हकीकत खोल देगा। थानों में चले जाइए, क्या हो रहा है आप आके पूछ लीजिए। अस्पतालों में चले जाइए, क्या हो रहा है? आंगनवाड़ी में तनख्वाह बनाने के लिए लेखा अधिकारी ट्रैप हुई है रंगे हाथों। बिजली विभाग में आप चले जाइए, जलदाय विभाग में आप चले जाइए, न्याय व्यवस्था में जस्टिस वर्मा के यहाँ जिस तरह से नोट मिले और जिस तरह से महाअभियोग लाने की बात चल रही है, जस्टिस वर्मा का मामला तो मीना जी सबके ध्यान में है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मीना जी एक लेट मी, आज भ्रष्टाचार एक तरह से शिष्टाचार बन गया है। जी जी, और लेकिन डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, एक मिनट मीना जी, लेट मी, इस शिष्टाचार की दीमक को खत्म करने के लिए कौन सा राजनीतिक दल खुले रूप से सामने आ रहा है? क्योंकि जो दलाल संस्कृति की बात की, तो वो भी तो इन राजनीतिक दलों से ही निकल रहे हैं लोग, जो इन दलाली के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो वॉल्यूम है, जो आंकड़ा है,
जो मतलब 5,000 रुपए। सवाल ये श्याम सुंदर शर्मा जी, पहली बात तो किसी शिक्षक के द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाना, उसके बाद शिक्षा मंत्री के द्वारा उसे इतना तूल दिया जाना। शिक्षा मंत्री उसे नहीं मतलब शिक्षा मंत्री उस पर बाइट दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके बाद ये बता रहे हैं कि अशोक गहलोत सरकार की परंपरा है जो आगे बढ़ रही है। वाकई में इसकी जरूरत है क्या श्याम सुंदर शर्मा? देखिए मीना जी, ये राजनीति का खेल है। अब आपके विभाग में जिस तरह से एक शिक्षक की हिम्मत हो गई कि आपको लिफाफा दे करके मिठाई के साथ दे करके चला जाता है। अभी आप देखिएगा कि शिक्षा मंत्री इतने वो स्थिति के हैं कि वो लिफाफा देखते ही नहीं, लिफाफा रख लेते हैं। बाद में उसको मालूम पड़ती है कि इसमें तो कुछ पैसा भी है। तो देखिएगा ये सब सतर्कता वाली बात है कि मदन दिलावर जी, आप इससे पहले भी मंत्री रहे हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री रहे हैं। आपने मालूम है उस समय की चर्चा कुछ और हुआ करती थी, मैं नहीं कहना चाहता। स्थितियां अभी अलग है। जिस प्रकार से आपके विभाग में रिश्वत ली जा रही है, जिस तरह से ये घाटोल का शिक्षक है, 3rd ग्रेड का टीचर है, और किताब लिखने के लिए जो वहाँ पर होता है, वहाँ सिस्टम कितना खराब है, आपको मंत्री जी ये सोचना पड़ेगा कि ये आपको रिश्वत देने आया इसकी बात नहीं है। रिश्वत चल रही है, इसका मतलब ये मतलब जिस प्रकार से उदयपुर में ही वो शिक्षण संस्थान है जहाँ पर कि ये सब कुछ होता है, तो क्या मंत्री जी को केवल उस शिक्षक को गिरफ्तार कराने तक ही सीमित रहना चाहिए क्या? क्या किताबों को लिखने के अंदर सब कुछ चल रहा है? इसका मतलब ये मान के चलिएगा कि ये स्थितियां अब मदन दिलावर जी आपको प्रचारित करने के बजाय अपने विभाग को खंगालने की जरूरत है। आप देखिएगा कि मैं तो कहता हूँ कि एजेंटों के माध्यम से तो रिश्वत जाती है। अब आरएसएस का हूँ, उसका हूँ, उसका हूँ, उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए शिक्षा विभाग की स्थिति क्या है? पहले की स्थिति अशोक गहलोत के टाइम में जो होता था, वो तो अशोक गहलोत तो खुद ने बिरला सभागार में जो कुछ सामने कह दिया ने, हिम्मत थी ना। अब आपकी हिम्मत होनी चाहिए कि उस विभाग में कि वो जो अधिकारी वहाँ लगे हुए हैं, वहाँ सब कुछ चल रहा है क्या, और उसमें बदलाव की जरूरत है या नहीं है। इसलिए प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा खड़ा होता है कि घर पे आकर के मिठाई के डिब्बे के साथ आपको एप्लीकेशन की जगह वो नोटों का 5,000, देखिए अमाउंट की इसमें कोई महत्वता नहीं है। ये है कि इतनी हिम्मत होगी, शिक्षा मंत्री के हाथ में दे के चला गया। अब आप बाद में पकड़वा रहे हो और फिर कह रहे हो कि भाई ये अशोक गहलोत के समय चलता था। अरे आपके समय चल रहा है ना, जब भी तो आपको दे गया ये। आपको आपके क्या सिस्टम में डेवलप नहीं है कि मंत्री के पास जो कागज जा रहा है कम से कम देख तो लो लिफाफे में है क्या। बाद में अरेस्ट कराने की बात आ रही है। ये तो प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा खड़ा होता है कि शिक्षा विभाग में किस तरह की स्थितियां बनी हुई है। और वो आदिवासी इलाके से आया था, वो ऐसा नहीं कि बहुत उसको मालूम है। उसको क्या पता था कि मंत्री जी लेते नहीं लेते, वो तो सहजता के आधार पर 5,000 लिफाफे में रख करके दे के चला गया। अब आपने बाद में देखा कि इसमें तो पैसा है, फिर उसके बुला करके मंत्री जी प्रचारित कर रहे हैं कि मेरे टाइम में ऐसा नहीं चलेगा। तो ये सब चीजें निश्चित तौर पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि एजुकेशन में जिस तरह की व्यवस्थाएं डेवलप हो गई है वो चिंता का विषय है। चाहे भले सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, मौजूदा स्थिति में इनको पूरे विभाग में सतर्कता बरतनी चाहिए। और जिस प्रकार से जो बताया RSCERT के विभाग में आपको जांच बिठानी चाहिए कि वहाँ कौन कौन से अधिकारी किस किस स्तर के कैसे लगे हुए हैं जहाँ पर रिश्वत चलती है। ये तो तय हो गया, जब मंत्री के पास आ रही है तो वहाँ भी रिश्वत देकर के ही सिलेक्शन होता होगा। तो इसलिए निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है आज कि एजुकेशन में आपका काम हो रहा है तो मतलब पीछे के दरवाजे कुछ लिया दिया जा रहा है, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए मैं आज श्याम जी ने कहा कि मंत्री जी को प्रचार प्रसार इस विषय का करने की बजाय मंत्रालय के कामों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको भी लगता है ऐसा? मीना जी, श्याम सुंदर जी ने केवल ये नहीं कहा, श्याम सुंदर जी ने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम भी यही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है, इसीलिए उसकी हिम्मत हो गई। इसीलिए मंत्री जी ने ये कहा कि गहलोत सरकार में चलता था, उसको लगा अब भी चल जाएगा। आपको और दूसरी चीज बता दूं, मुनीश अरोड़ा जी भी अपनी बात को सिद्ध करके गए, जो मैं कहना चाह रही हूँ। अभी लगातार जो भ्रष्टाचार पर रोकने के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा। इसे प्रचार प्रसार नहीं कहते, इसे बताया जाता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। आपको किरोड़ीलाल मीणा जी जो हमारे मंत्री हैं, कृषि मंत्री, जो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, आज आप इस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि क्या आपको अपने अधिकारियों पर भरोसा नहीं है?
अधिकारियों को जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी, कमेटी बनाने के बाद उन्होंने जांच करने के बाद रिपोर्ट सौंपी, उस रिपोर्ट को, वो रिपोर्ट सही है या नहीं, तब मंत्री जी खुद जब चेक करने गए तो उसमें घोटाले निकले। तो ये अधिकारियों के लिए भी एक सबक है, ऐसा होना चाहिए कि जब अधिकारी कोई रिपोर्ट देता है तो उस पर मंत्रियों को आंख बंद करके भरोसा नहीं रखना चाहिए। और ये एक प्रमाण है इस बात का। इस तरीके से जब मंत्री कार्रवाई करेंगे तभी ये लोग, अधिकारी लोग सजग रहेंगे और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। ये भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का तरीका है, ये प्रचार प्रसार का तरीका नहीं है। और मंत्री जी अपने मंत्रालय में ही काम कर रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, जब RSCRD को लेकर ये 5,000 रुपए की रिश्वत का मामला सामने आया है तो विभाग पर जांच होगी ही सही। इससे पहले भी बीकानेर में शिक्षा विभाग पर ऑलरेडी जांच लंबित चल रही है। मैं बता देती हूँ 17 CCA के 421 मामले बकाया हैं अभी वहां पर। तो ये 2022 का आंकड़ा मैं बता रही हूँ। तो लगातार भ्रष्टाचार पे कार्रवाई चल रही है, उसी का तो नतीजा है। चाहे वो PTI भर्ती हो, चाहे वो SI भर्ती हो, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे वो आपको सहकारिता विभाग की बात करें, जब व्यवस्था की नियुक्ति हो, जब कार्रवाई करते हैं, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कार्रवाई की जाती है, तो कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस के लोगों को बड़ी मिर्ची लग जाती है कि हमारे मंत्री को फंसाया जा रहा है। राजकुमार जी देखिए, कुछ तो सीखिए आप बीजेपी से। सत्ता में होते हुए भी कैसे पिछली सरकार को और विपक्ष को घेरा जा सकता है, ये बीजेपी से सीखना चाहिए आपको। अब मीना जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को कौन समझाए कि भ्रष्टाचार चल रहा है नहीं चल रहा। मैं बार बार एक ही बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि हिम्मत देखिए राजस्थान में, कानून नाम का डर देखिए, सरकार नाम का इकबाल देखिए कि एक शिक्षक शिक्षा मंत्री जी को लिफाफा 5,000 रुपए का मिठाई के डब्बे सहित देकर जाता है। और भोले हमारे शिक्षा मंत्री जी RSS के बड़े कार्यकर्ता हैं, मजबूत नेता है भारतीय जनता पार्टी के, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, वो सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं और अपने स्टाफ को दे देते हैं। 5 मिनट बाद, 10 मिनट या कुछ देर बाद माननीय राजकुमार जी कि उसके अंदर तो पैसे, जब वो मंत्री जी को अवगत कराते हैं तो मंत्री जी उसको बाहर से बुलवाते हैं, पुलिस को पकड़वा करके फिर पत्रकारों को बुलाते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें अशोक गहलोत जी का बिरला ऑडिटोरियम का हवाला देते हैं। मीना जी, अच्छा होता कि शिक्षा मंत्री जी उस अमुक व्यक्ति को, पुलिस को पकड़वा के जांच करवाते, ये कहाँ है, ये साजिश है या ये शिक्षक की हिम्मत है, ये किसके वो तो चल रही है ना, उसके लिए आपको सलाह देने की क्या आवश्यकता है? दिया है उसने अशोक गहलोत जी को और बिरला ऑडिटोरियम को कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? शिक्षा मंत्री जी बुलवाते कि वो प्रिंसिपल कौन है, वो महिला शिक्षक कौन है। वो जो तमाशे कर रहे थे, जो वीडियो बन रहे थे, जिससे राजस्थान शर्मसार हुआ था, शिक्षा विभाग शर्मसार हुआ था, तब तो भारतीय जनता पार्टी के और हमारे जो मंत्री जी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी थी। तो मीना जी, ये बड़ा दुख का विषय है, ये कोई कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त तो पूरा हिंदुस्तान होना चाहिए। श्याम सुंदर शर्मा जी 1.5 साल सरकार को काम करते हुए हो गया, लोगों को पता नहीं चल पा रहा कि सरकार बदल गई है, अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, अब रिश्वत नहीं चलेगी, अब भी लोग वैसे ही व्यवहार करते हैं। यही तो है, 17 महीने के बाद भी अगर स्थितियां ये हो रही है तो फिर दोषारोपण किसको करोगे? कांग्रेस को अब तक करते रहोगे? आपको कार्रवाई करने का अधिकार है, कर क्यों नहीं रहे हो? अब आपके यहाँ लिफाफा आ गया, मिठाई का डब्बा ले लिया आपने, वो डब्बा सब कुछ लेने के बाद आप कह रहे हो कि मेरे को रिश्वत तो ले लिया आपने। ये तो देखिएगा, पकड़वाने वाली बात तो बात की है ना। इसका मतलब है कि आप शिक्षा मंत्री के यहाँ इतना सिस्टम डेवलप नहीं है कि जो चिट्ठी आ रही है उसमें पैसे का लिफाफा आ रहा है, ये चेक नहीं हो रहा। हिम्मत कैसे हो रही है किसी शिक्षक की? इसका मतलब विभाग में सब कुछ चल रहा है। और हम 17 महीने बाद कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के टाइम में चलता था, आपके यहाँ भी चल रहा है। 17 महीने हो गए आपको, आप आज के शिक्षा मंत्री, और आप पहली बार मंत्री थोड़ी बने, मंत्री से पहले भी रहे हैं और पहले भी आरोप लगे हैं कई बार। मैं तो उस जमाने के बाद गोपीचंद गुजर हुआ करता था, राकेश जी आपको पता है ना, थप्पड़ मारी थी विधानसभा के अंदर, ये वही मंत्री है ना। और विधानसभा में जिस प्रकार से आरोप लगाया करते थे मदन दिलावर जी, आप तो मंत्री बनने के बाद उन आरोपों की भी जांच कराई क्या आपने, जो आरोप लगाते थे आप जब मंत्री नहीं थे? तो ऐसी स्थिति में कहने से काम नहीं चलेगा कि मेरे टाइम में नहीं चलेगा, चल रहा है ना। अब इसके बाद और क्या हो गया? आपको लिफाफा मिलने के बाद होश आ रहा है कि भाई इसमें तो पैसा है। तो ये सब चीजें देखिए, ये सब चीजें राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से तो काम चलना नहीं है। अब आपको निश्चित रूप से संस्थान में देखना पड़ेगा कि उसकी हिम्मत कैसे हो रही है। इसका मतलब उसे पूछो कि भाई वहाँ कुछ चल रहा है क्या, वहाँ पैसे लिए जाते हैं क्या? इसका मतलब है वहाँ निश्चित तौर पर जो नियुक्तियां होती है
जिस प्रकार से हो रहा है वहां पैसों का लेन देन चलता है, इसे स्पष्ट हो गया। इसलिए निश्चित तौर पर आपको बदलाव करने की जरूरत है। केवल कहने से काम नहीं चलेगा। बार बार आप आरोप लगा रहे हो अशोक गहलोत के समय चलता था, ये तो फिर चल रहा था, तो फिर उसको आपको तो 17 महीने बाद कोई तो कार्रवाई करते, आप नहीं कार्रवाई कर पा रहे हो। इसलिए ये सारा क्षेत्र बहुत अलग तरह का है। इसमें हमको हिम्मत रह करके कुछ चीजें सिस्टम से डेवलप करनी चाहिए। अब आरएसएस की बात कर रहे थे राकेश जी, अभी आप आरएसएस के लोगों को लगाओगे, योग्य लोगों को थोड़ा लगाओगे। ये विचारधारा का मामला नहीं है, यहाँ योग्यता के आधार पर नियुक्ति होनी चाहिए। आरएसएस के आधार पर नियुक्ति होगी तो फिर सिस्टम बिगड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई हो रही है अब वहां कोई, देखिए आरएसएस के लोग सारे ठीक ठाक होंगे ये तो जी को आपकी बात से बड़ी आपत्ति है। आपत्ति तो ये होती है कि एक्चुअली क्या है, माननीय वरिष्ठ पत्रकार क्या है, बिल्कुल पास में चले जाते हैं। तो मैं बता देती हूँ, मदन दिलावर जी जो हैं सर, मैं तो बहुत ज्यादा नहीं जानती क्योंकि मैं तो बहुत छोटी उम्र में, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो कोटा के रहने वाले हो, फिर भी नहीं जानते हो। पहले आप मेरी सुनिए, मदन दिलावर जी वो मंत्री हैं जो दंगों में, कोटा में जब दंगे हुए थे तो महिलाओं को बचाने के लिए घोड़ी पे घंटा घर में अकेले घुस गए थे, और तब से वो लाइमलाइट में आए थे, और तब जाके वो इस आरएसएस से तो जुड़े हुए थे, ये तो सब जानते हैं। लेकिन ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि मदन दिलावर जी वो मंत्री हैं, वो हौसला रखते थे कि घंटाघर के एरिया में दंगे के टाइम पे महिलाओं को बचाने के लिए अपने अकेले घोड़ी पर जाकर घुस के उन महिलाओं को बचाकर लेकर आए थे। तो ये मैं बता देती हूँ। और दूसरा जो आप बार बार कह रहे हैं कि ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, ये भ्रष्टाचार को मिटाने का तरीका है। आज ये प्रचार प्रसार नहीं हो रहा, ये बताया जा रहा है। ये अधिकारी जब शिक्षक को जब गिरफ्तार करवाया गया है तो ऑब्वियसली बात है जांच भी होगी, डिपार्टमेंट की भी विभागीय जांच भी होगी। उस शिक्षक को किसने भेजा ये भी पूछा जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि शिक्षक से पूछा नहीं जाएगा। मीना जी, एक बात मैं कहना चाह रहा था, मेरे मित्र आरएस घटाला कलेक्टर 12 हुआ करते थे, वो कुछ चीजें किससे मुझे सुनाया करते थे, अगर मैं कहूंगा तो प्रीति जी को बड़ी स्थिति खराब। मदन दिलावर जी के ऊपर भी कई सारे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, उसको मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ कहना नहीं चाहता, लेकिन उनको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। मंत्री होने के बाद ये सब घटना हो रही है, रोकने की जरूरत नहीं है क्या? रोकनी चाहिए। आप कह रहे हो कि हम रोकना चाहते हैं, मंत्री तक पैसा आ गया, डेली आ गया, बाद में पता पड़ रहा है। और कैसे रुकती है? जन सुनवाई चल रही थी, कोई पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आया था वो कम से कम लिफाफा देखो तो सही, लिफाफे में क्या है ये नहीं देखोगे, लिफाफा देखोगे नहीं क्या था। राकेश जी, सरकार की साख पर क्या फर्क पड़ता है ऐसे किस्से जब सामने आते हैं? तो मैं एक बात खास तौर से कहना चाहता हूँ, मैं श्याम सुंदर जी की एक बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि आप राज भले बदला है, मंत्री हैं, खूब अच्छी छवि है, मान ली आपकी खूब अच्छी छवि है, लेकिन ये जो घटना घटित हुई ये वहाँ के सिस्टम पर उंगली उठाने वाला बात है। आप अनजान व्यक्ति से कैसे मिठाई का डिब्बा ले सकते हैं? हाँ, आपका परिचित आदमी है, आपकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, आपकी पार्टी का कोई नेता है, आपसे मिलने आया है, तो आप मिठाई का डिब्बा खूब लीजिए, कोई इनकार नहीं। आप जिस व्यक्ति से परिचित नहीं, और दूसरी बात, आपके पास ये सिस्टम तो होना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति लिफाफा दे रहा है, आजकल तो मिठाई के डिब्बों में भी रिश्वत जाती है, ये पिछले 20 सालों से चलता है। नाम मिठाई का डिब्बा होता है और उसमें गड्डी रखी होती है, ऐसे कई उदाहरण है, हमने देखा है। मिठाई के डिब्बों में गिन्नियां तक जाती हैं। हाँ, नहीं रुपए जाते थे, गड्डियां जाती थी, लेकिन नहीं एक किस्सा सुनने में आया राकेश जी, सोने की बिस्कुट, बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, बहुत इम्पोर्टेंट किस्सा है, और मैंने एकदम करीब से उन लोगों से सुना है जिनके साथ ये हुआ है सामने। किसी ने मिठाई के डिब्बे में गिन्नी दे दी, देखा कि अरे मिठाई का डिब्बा तो दूसरी जगह जा रहे थे, पास कर दिया, वहां पहुंच गई गिन्नी। जिन्होंने गिन्नी खोली उन्होंने देखा अरे वापस दूं कि नहीं दूं, लालच आ गया, बस अब आगे नहीं बढ़ती। मैं आगे बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए। राकेश जी पूरी करिए बात जल्दी से। हाँ, तो फिर मैं ये कह रहा था कि अगर किसी ने लिफाफा दिया, आपके पास स्टाफ है लंबा चौड़ा, आप इतने सीनियर मिनिस्टर हैं, ये नहीं पहली बार मंत्री बने हो, पूरा तजुर्बा है आपके पास, आपको इस बात की भी सतर्कता रखनी पड़नी चाहिए थी और पड़नी पड़ेगी कि अगर कोई व्यक्ति लिफाफा दे रहा है या मिठाई का डब्बा दे रहा है तो किसका स्वीकार किया जाए, किसका नहीं स्वीकार किया जाए। क्योंकि ये बात तो नहीं, जब हमको ही पता है कि मिठाई के डिब्बे में रिश्वत चलती है तो कहाँ कोई आदमी क्या कर जाए।
तो इसके लिए तो आपको सतर्कता करने की जरूरत पड़ेगी, जी, इससे जी, आपको जी। बरी नहीं किया जा सकता। और जी, बहुत यहाँ बहुत तो शुक्रिया, हिम्मत बहुत हुई बहुत है। शुक्रिया। मेरे पास समय की कमी है, मैं माफी चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। प्रीति जी, आज मेरे पास समय की कमी है। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, मैं आपसे भी माफी चाहती हूँ, एक बार फिर आना चाहती थी, लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीर समझ में आ रही है, जो बात समझ में आ रही है इस वक्त, वो ये कि राजस्थान के मुख्यमंत्री इस बात की तरफ जरूर ध्यान दे कि शिक्षा मंत्री के पास ऐसे लोग क्यों आ रहे हैं, राजस्थान की सरकार पर इस तरह की किस्तों का क्या असर पड़ता है, सरकार की छवि पर क्या फर्क पड़ता है। मुद्दा 5,000 की रिश्वत का या एक शिक्षक के निलंबन का नहीं है। मुद्दा शिक्षा मंत्री के प्रचार प्रसार तक भी सीमित नहीं रहने वाला है। मुद्दा इससे आगे का है। इसलिए सरकार ध्यान दे कि इस तरह के किस्सों से कैसे खुद को बचाए। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।